नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। देवभूमि में भारी बारिश से इस समय जनजीवन प्रभावित हो चला है और सीएम धामी हालात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। आपदा से निपटने के लिए सभी विभाग तैयार रहिए, सीएम की ओर से कह दिया गया है। कई जिलों में लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आई है। कई जगह पर मलबा आने से आवागमन भी प्रभावित हो चुका है। मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी नाले आ चुके हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मॉनसून जो शुरुआती है अभी और शुरुआती दौर में ही कहर ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यानी कि जब मॉनसून अपने चरम पर होगा जुलाई से अगस्त के बीच में, और कैसी भयावह तस्वीरें सामने आती है ये देखने वाली बात रहती है। विभागों को पहले से ही मानसून के लिए तैयार रहने को कहा है और जो भी पिछले सालों में हमको तमाम जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, कुछ हमारे अनुभव रहे हैं, जो भी शिक्षा हमको मिली है उसी शिक्षा से आगे आने वाले समय में लोगों को परेशानी न हो, त्वरित रूप से आपदा में जो है हमारे सभी विभाग काम करें, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, समन्वय बनाएं। देवभूमि में मूसलाधार बारिश कहर बरपाने लगी। जहां एक और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है तो वहीं लैंडस्लाइड के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। जलभराव के साथ साथ जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपकी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें बारिश के सितम को बयां कर रही है। धारचूला में लैंडस्लाइड की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। रामनगर में भी नदी का जलस्तर बढ़ गया, लिहाजा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चमोली में मलबा आने से राजमार्ग बाधित नजर आ रहा है। यहां देखते ही देखते हाईवे के दोनों तरफ जाम लग गया। वहीं देहरादून में बारिश से जलभराव की समस्या भी देखने को मिली। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मानसून अब अपना कहर बरपाना शुरू कर चुका है। नदी नाले उफान पर है। रुद्रप्रयाग में आप देखिए नदी उफान पर है, दूसरी तरफ नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। रामनगर में चमोली से तस्वीर आप देख सकते हैं। यहां पर सड़क पर मलबा आने से गाड़ियां रास्ते के बीच में ही फंस चुकी हैं। लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आ रही है। देहरादून में आप देखिए क्या हाल बने हैं। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां केदार घाटी के रुमसी में बादल फट गया। कृषि भूमि पूरी तरह से तबाह हो गई है। स्कूल जाने वाला रास्ता ध्वस्त हो गया है। दहशत के माहौल में ग्रामीण, मलबा आने से रास्ता क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपके सामने, तस्वीर में आप देख सकते हैं बादल फटने की वजह से यहाँ पर किस तरीके से जो कृषि क्षेत्र है पूरी तरीके से तबाह हो गया। जानकारी आपको दे दे, पहाड़ों में टुकड़ों पर कृषि की जाती है, लेकिन अब वो टुकड़े भी यहाँ पर नहीं बचे हैं। रुमसी में बादल फटने के बाद इस तरीके की तस्वीर सामने आई है। तो कृषि भूमि पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। 2 तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। बादल फटने के बाद जो मलबा यहाँ पर आया और मलबा आने के बाद अब आप देख सकते हैं जो कृषि भूमि थी यहाँ पर पूरी तरह से तबाह हो गई। तो बादल फटने से अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कृषि भूमि तबाह हो गई है, यानी कि किसी किसान की पूरी आर्थिकी तबाह हो गई है। तो उत्तराखंड में अब पहाड़ दरकने लगे हैं। पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश का सितम भी देखने को मिला है। धारचूला में लैंडस्लाइड की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई और लैंडस्लाइड से रास्ता भी बाधित हो गया। उत्तराखंड में पहाड़ दरकने लगे। तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं जहां पर पहाड़ दरकने लगे हैं। और देखिए लोगों में जाहिर तौर पर दहशत होगी, डर होगा, भय होगा। बहुत से लोग अब पहाड़ों पर आने से डर जाएंगे और जाहिर तौर पर आगे ऐसी सूचनाएं भी आपने सुनी ही होंगी। पिछले साल अगर बात करूं कि पहाड़ों पर आने से बचें, क्योंकि किसी भी तरीके से जो हादसे होते हैं वो पेश आ जाते हैं। मूसलाधार बारिश का सितम और पहाड़ों की दरकने की तस्वीरें जो कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के जीवन का पर्याय बन चुकी है। अब 2 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। देखिए एक तरफ ये पहाड़ दरका तो दूसरी तरफ आप देखिए पहाड़ दरकने के बाद जो नदी नीचे बह रही थी उसमें ये पहाड़ जो गिरा। पहाड़ दरकने के बाद तो किस तरीके की मुश्किलों का सामना पहाड़ के लोगों को करना पड़ता है, ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है। पहाड़ दरकने की जो तस्वीर सामने आ रही है ये बताने के लिए काफ़ी है कि अभी ये जो खतरे हैं और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। नीचे एक पुल भी है, पैदल पुल है एक नीचे, और क्षतिग्रस्त होने से वो रह गया, लेकिन अगर ये पुल भी क्षतिग्रस्त हो जाता तो गाँव का संपर्क भी टूट जाता। अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिला। उफान पर आई अलकनंदा नदी
और नदी में भगवान शिव की मूर्ति डूब गई। नदी किनारे सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। शव जलाने में अब लोगों को समस्या आ रही है। आवासीय घरों को भी खतरा बन चुका है। अलकनंदा नदी की तस्वीर आप देखिए, उफान पर है इस समय नदी। इधर भगवान शिव की मूर्ति और साथ ही लगते वो आशियाने जो कि अब खतरे की कगार पर है, क्योंकि जो नदी का जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो शमशान घाट है वो डूब चुका है, इसके अलावा जो बाकी घाट हैं वो भी पूरी तरह से डूब चुके हैं। तो अलकनंदा नदी इस समय उफान पर है और आप ये देखिए पानी कहाँ तक यहाँ आ चुका है। अब चलिए 4 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। नदी उफान पर है, दूसरी तरफ घाट भी जलमग्न हो चुका है। ये शिव की मूर्ति है जो देखिए पानी में कहां तक डूब चुकी है और आवाजाही में अब लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे बड़ा खतरा ये कि ये जो पानी है लोगों के घरों के अंदर ना आ जाए या अपने साथ घरों को, आशियानों को बहा कर ना ले जाए, क्योंकि पिछले साल के मानसून की तस्वीरें याद करके लोगों का दिल सिहर उठता है। अगली खबर है रामनगर से, जहां नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से हड़कंप मच गया। 3000 क्यूसेक नदी का जलस्तर पहुंचा है। बरसाती नाले भी उफान पर आ चुके हैं। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। तो ये तस्वीर आपके सामने है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं हर जगह पानी का सैलाब। नदी तो क्या, अगर नालों की बात करें तो वहां पर भी सैलाब आ चुका है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से हड़कंप, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कोसी नदी का जलस्तर यहां पर बढ़ गया और उसके बाद हड़कंप देखने को मिला है। हल्द्वानी में पहली बारिश ने ही सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। शहर में जगह जगह जलभराव हो गया। इसके साथ ही कई जगह खेत और घर भी डूब गए। हालात ऐसे कि लोग डर के साए में जीने को मजबूर। वहीं एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रशासन की टीम के साथ जलभराव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। बता दें कि मौसम विभाग ने नैनीताल जिले में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। क्या हालात है? देखिए, क्योंकि कल रात से बारिश हो रही है और काफ़ी मात्रा में बारिश हुई है। कई जगह जलभराव की समस्या है और कई जगह नाली इत्यादि चौक हो गई हैं, उस कारण जलभराव की समस्या है। तो मुख्य जो हमारा प्रेमपुर लोजगानी से लगा हुआ एरिया है उसमें, इसके साथ तीन पानी और मोती नगर वाला एरिया और लालकुआं के क्षेत्र में भी जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है। जो लालकुआं वाले क्षेत्र में कुछ परिवारों को शिफ्ट करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इसके अलावा जो मोती नगर इत्यादि का क्षेत्र है उसमें मुआवजे की कार्रवाई के साथ साथ जो अस्थायी ड्रेनेज की व्यवस्था है वो की जा रही है। तो बागेश्वर में तेज बारिश का असर देखने को मिला। बड़ा पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हो गया और मुश्किल से पेड़ हटाया गया। काफी देर बाद यातायात शुरू हुआ है। बागेश्वर में तस्वीर आप देख सकते हैं, एक बड़ा पेड़ यहां पर गिर गया, यातायात प्रभावित हो गया। अब पेड़ को काटा जा रहा है ताकि यहां पर रास्ते को फिर से सुचारू किया जा सके। तो ये तस्वीर आपके सामने, तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा पेड़ यहां पर बारिश की वजह से गिर जाता है, तूफान की वजह से गिर जाता है। और इसी के साथ अब आपको ये जानकारी दे दें कि इस पेड़ को काटकर यहां पर अब फिर से रास्ता साफ करने की कवायद शुरू हो गई है ताकि जल्द से जल्द यातायात शुरू हो जाए। अब आपको आफत की बारिश की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, यहां बारिश का दौर जारी है, लिहाजा जनजीवन भी अस्त व्यस्त देखा जा सकता है। बारिश से कई जगह पर लैंडस्लाइड की समस्या भी हो रही है, यानी लगातार बारिश से यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। जल स्तर भी कई जगह सितम ढा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं, रेड अलर्ट का असर देखिए देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश हो रही है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। अल्मोड़ा में आप देख सकते हैं। नैनीताल की तस्वीर आपके सामने है। मूसलाधार बारिश हो रही है और नैनीताल में भवाली रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है। चमोली में सड़क पर मलबा आ चुका है। उफान पर नदी नाले देखे जा सकते हैं। तो नैनीताल में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी करने के बाद लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कालाढूंगी नैनीताल मार्ग पर मलबा आने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद यहां आवागमन बंद कर दिया गया। प्रशासन ने खतरे की जद में आने वाले घरों को खाली करने के निर्देश दिए। तो वहीं दूसरी तरफ नदी नाले भी उफान पर आ गए। एसडीआरएफ को अलर्ट मोड में रखा गया है। अलर्ट रहें और किसी भी ऐसी संभावना पर या कोई भी ऐसी बात होती है तो आपदा कंट्रोल नंबर 112 पर
जरूर फ़ोन करें। सभी लोग सुरक्षित स्थान पर रहें और सतर्क रहें। किसी भी समय भारी वर्षा होने पर नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। आपसे अनुरोध है कि सुरक्षित स्थान पर रहें और अलर्ट मोड पर रहें, सतर्क रहें एकदम से। ऐसे जो उफान पर रहते हैं, कई बार दुर्घटनाओं का कारण बने रहते हैं, लोग भी पार करते हैं, उसको लेकर किस तरह के निर्देश हैं, चाहे बाढ़ चौकियों में हो? देखिए, एक तो जहाँ ऐसे नदी नाले हैं जहाँ पूर्व में इंसिडेंट हुए हैं, तो वहाँ पर संबंधित थाना अध्यक्षों को और क्षेत्र अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे जगह पर निगरानी रखें। जैसे उनमें एक तय सीमा से ऊपर पानी बढ़ता है तो वहाँ पर ट्रैफिक को रोकने के लिए तैनातियाँ करें और किसी आदमी को जो बहते हुए नाले हैं उनमें घुसने के लिए अलाउ नहीं करें। बाढ़ चौकी दूसरा, इसके अलावा जो हमारे मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे होता है कि बहुत बार फ्लडिंग वाली सिचुएशन रहती है, वहाँ बाढ़ चौकियाँ मतलब स्थापित की जाती है, तो उसके संदर्भ में भी निर्देश दिए गए हैं कि उसकी तैयारी कर लें और अगर किसी क्षेत्र में जल भराव की समस्या होती है तो उसके संदर्भ में वो समय से अपनी स्तर की कार्रवाई सुनिश्चित करें। और नैनीताल में बारिश और लैंडस्लाइड के चलते कई घर खतरे की जद में आ चुके हैं, लिहाजा लोगों को डर के साए में रात गुजारनी पड़ रही है। ग्रामीणों को हर वक्त खतरे का अंदेशा बना रहता है। पिछले साल बारिश में कई घरों को खासा नुकसान पहुंचा। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से मकान खाली करने की अपील की, उसके लिए बाकायदा नोटिस जारी हुआ है। ये पिछले 1 साल से इस काम का सर्वे कर रहे हैं सरकार की तरफ से और इसे कोई अंजाम नहीं दिया गया और अब फिर दूसरा की ये बरसातें हुई हैं तो फिर ये इसका सर्वे हो रहा है। पिछले साल भी बच्चों की पढ़ाई की दिक्कतें हुई थी, अब जो है खाली करने के लिए ये संकेत दिए जा रहे हैं कि खाली करे जाएं। अब के फिर जो पेपर बच्चों के चल रहे हैं, फिर पेपरों में दिक्कतें खड़ी होंगी, किसके यहाँ जाके रहेगी पब्लिक। अभी जो है कल से वर्षा का क्रम निरंतर जारी है और चाटन लॉज में जो है ये जो धसाव हो रहा है, इसके लिए भी जो है आसपास के भवन स्वामियों को जो है नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा की दृष्टि से इनको जो है यहाँ से हटाया जा सके। तो कुल मिलाकर इस समय बारिश की वजह से अल्मोड़ा की अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और संवेदनशील क्षेत्रों पर अधिकारियों की नजर भी बनी हुई है। तो अल्मोड़ा में लगातार बारिश हो रही है और बारिश का असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। अल्मोड़ा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अल्मोड़ा जिले में मौसम विभाग का फोरकास्ट लगभग सटीक बैठता दिख रहा है। मंगलवार देर रात से लगातार जिले भर में बारिश है। प्रशासन ने भी एहतियाती तौर पर सभी कदम उठा लिए हैं। अधिकारी संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं और बारिश का दौर अब भी जारी है। अभी मौसम को देखकर लग रहा है ये बारिश पूरा दिन चलेगी। अल्मोड़ा से न्यूज स्टेट के लिए दिग्विजय सिंह बिस्ट। अगली खबर है चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ राजमार्ग बाधित हो गया। पागल नाले से सड़क पर मलबा आ गया और तंगड़ी के पास मलबे में एक ट्रक फंस गया। हाईवे के दोनों तरफ यात्री फंसे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पागल नाले में मलबा आने की वजह से एक ट्रक यहां रास्ते में फंस गया और सड़क के दोनों ओर यात्रियों के वाहन फंसे हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। तंगड़ी के पास मलबे में ट्रक फंसा है और यहां से वाहनों को निकालने में अब दिक्कत देखी जा सकती है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें हैं, लंबा जाम लग चुका है। पहाड़ में रेड अलर्ट का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। बारिश का दौर जारी है और आइए अब आपको 4 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर अल्मोड़ा की, यहां बारिश का दौर जारी है, लिहाजा जनजीवन अस्त व्यस्त है। देहरादून की तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर है देहरादून की। अल्मोड़ा में भी देखिए जहां पर बारिश सितम ढा रही है। बागेश्वर में भी यही हाल बने हैं। झीलों की नगरी नैनीताल में भी ऐसा ही नज़ारा नजर आ रहा है। विकासनगर में विधायक कमुन्ना सिंह चौहान ने जलभराव के हालातों का जायजा लिया और मुख्य मजार में बने नालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और जल समस्या के निस्तारण की बात भी कही।